देखकर उठ के मतलब एकदम निकल गए, मुझे मतलब एक शब्द नहीं बोलने दिया। मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि देखिए मुझे बोलने दीजिए, आपने मेरे को बारे में कुछ बोला है, घूम कर चले गए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है, जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुबह आरोप लगाया कि उन्हें संसद में बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा। उन्होंने सरकार पर विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जवाब दिया। जब शाह सहकारिता पर हो रही चर्चा का जवाब दे रहे थे, तब कांग्रेस के कई नेता सवाल उठाने लगे। इस पर शाह ने कहा कि जब राहुल गांधी संसद में नहीं है तो वो क्यों बोल रहे हैं। इसके साथ ही शाह ने ममता बनर्जी को एक ऐसे बयान के जरिए चुनौती दी जो उनके लिए चिंता का कारण बन सकता है। शाह ने लोकसभा में कहा कि मोदी सरकार के कार्यों का परिणाम ये है कि अब दिल्ली में भी कमल खिल चुका है और आयुष्मान भारत योजना वहां लागू हो चुकी है। अब देश के हर गरीब को इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की चिंता नहीं करनी है। अब केवल बंगाल बचा है जहां चुनाव के बाद कमल खिलेगा और आयुष्मान भारत योजना लागू होगी। इस बयान से शाह ने सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनौती दे डाली। शाह ने यह भी कहा कि पिछले 75 सालों में सहकारिता क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण विकास कार्य नहीं हुआ था और ये नया बिल मोदी सरकार की नई सोच का परिणाम है। भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा अनाज भंडारण कार्यक्रम शुरू किया है। मोदी सरकार के प्रयासों से पैक्स अब हर पंचायत में मौजूद है। राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड को एक राष्ट्रीय सहकारी संस्था के रूप में स्थापित किया गया है, जिसके जरिए देश के किसानों के उत्पादों को विदेशी बाजारों में निर्यात किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक 12 लाख टन सामग्री विभिन्न देशों में बेची जा चुकी है, जिससे किसानों को सीधा लाभ हुआ है। नरेंद्र मोदी जी आने के पहले 75 साल में 12 करोड़ गैस के सिलेंडर गरीबों के नहीं, अर्बन एरिया के गरीबों के बहुत छोटी सी संख्या थी और नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में 12 करोड़ बांटे। शौचालय की संख्या भी आपके 75 साल से कई गुना ज्यादा है। घर बनाने की संख्या भी आपके 75 साल से कई गुना ज्यादा है और मान्यवर उसकी दवाई का कोई व्यवस्था नहीं था। आज देश के हर गरीब को दिल्ली में भी कमल खिल गया, दिल्ली बाकी था वहां पर भी आयुष्मान भारत आ गया। मान्यवर आज देश के हर गरीब को 5 लाख तक का खर्चे का चिंता नहीं करना। सिर्फ बंगाल बचा है दादा, ये चुनाव के बाद वहां पर भी कमल खिलेगा और वहां पर भी आयुष्मान भारत आ जाएगा। मान्यवर मैं नहीं बोल रहा था ये बुलवाए, मैं तो सीधा विषय पर जा रहा। मान्यवर 10 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आए। एक प्रकार से इसको घर मिल गया, घर में बिजली मिल गई, घर में पानी मिल गया, घर में शौचालय मिल गया, घर के ऊपर सोलर पैनल लगने लगा, इसको 5 लाख तक का बीमा मिल गया, 5 किलो अनाज मुफ्त मिल गया। अब गरीब को ये सब मिल तो गया, मगर इसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। समस्या ये आई मान्यवर कि पहले इसका पूरा जीवन पीढ़ियों तक 365 दिन जिन चीजों के लिए जाता था वो सारी चीजें मोदी जी ने 10 साल में समाप्त कर दी। अब वो क्या करे, उसके लिए तो कोई काम ही नहीं बचा। अब वो गरीब को मान्यवर इनकी बात सही है। ये भौतिक संपदा की जो बात कर रहे हैं, देश में ढेर सारे लोगों को मिला है, मगर विचारों का दारिद्र्य आज भी खलास नहीं हुआ है। अभी मेरे सामने बैठा है, वैचारिक रूप का दारिद्र्य का नरेंद्र भाई के पास ही इलाज नहीं है। मान्यवर ये विचारों की जो गरीबी है, इसको तो हम कैसे मिटा सकते हैं? वो तो पार्टी की हायरार्की में ऊपर से नीचे आती है, अब ऊपर ही नहीं है। हमारे गुजरात में कहावत है कि कुएं में भी नहीं है तो खेत में कहां से आएगा। मान्यवर ये वैचारिक दारिद्र्य का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मान्यवर एक गरीब के सामने एक समस्या आ गई कि अब क्या करना। मुफ्त अनाज मिल गया, बिजली का कनेक्शन आ गया, गैस आ, इसके लिए वो संघर्ष कर रहा। अब उसको आगे बढ़ना है, कुछ उद्यम करना है, देश के विकास में अपना योगदान देना है, मगर उसके पास पूंजी नहीं है।
बेचारे के पास पूंजी नहीं है। पूंजी नहीं है तो वो कैसे करे? और मान्यवर, पूंजी बगैर के व्यक्ति को उद्यमिता के साथ जोड़ने का एक ही रास्ता है, कोऑपरेटिव सेक्टर, जिसके माध्यम से 100-100 रुपए की पूंजी के मिलाकर करोड़ों लोग साथ में आकर अपना उद्यम कर रहे हैं, सम्मानपूर्वक जी रहे हैं, स्वरोजगार भी प्राप्त कर रहे हैं और स्वरोजगारी के माध्यम से देश के विकास में अपना योगदान भी दे रहे हैं।